क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ भाई ये बात तो सही है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता है कि भाई किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ईच एंगल 90 आपको पता है, ठीक है ना। और इसके जो डायगोनल्स हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन साथ में आगे क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों? नो, रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हो। मतलब समझो, ये वाला जो पॉइंट O है, यहाँ पे क्या ये एंगल जरूरी 90 हो, यानी कि AC BD के साथ परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे? क्या AC BD के साथ राइट एंगल पे? नो, ये वाले रेक्टेंगल में तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? सुनो ध्यान से, रेक्टेंगल स्क्वायर तब बनेगा जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए बच्चों, अगर ये जो लेंथ है अगर गलती से कभी ब्रेथ के इक्वल हो जाए, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, यानी कि जितना AB है उतना ही BC है, तो AB BC आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी तो अपोजिट साइड तो होते इक्वल है, यानी कि AB BC CD और AD सब आपस में इक्वल है। करेक्ट, तो ये हो गया स्क्वायर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। यस सर, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है। कैसा रेक्टेंगल? देखो एक बात बताऊं आपको, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि भाई अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए, BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AD, है ना, और ईच एंगल 90 होना चाहिए, यही चीज है। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है क्या, कि अपोजिट साइड इक्वल है। हालांकि यहाँ चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइड तो इक्वल है, AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, एंड ईच एंगल क्या है, 90। तो यानी कि ये जो स्क्वायर है बेचारा, ये रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ भाई स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। कैसा रेक्टेंगल? एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ किसके इक्वल हो जाती है, ब्रेथ के। तो सोचो, अगर कोई रेक्टेंगल बना रहा हो और गलती से लेंथ को ब्रेथ के इक्वल उसने बना दिया, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। और जब वो स्क्वायर बन जाता है तो ध्यान से सुन लीजिए, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो स्क्वायर में क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू BD होता है, और ये एंगल आपका क्या होता है, 90 भी होता है। बट यहां पर रेक्टेंगल में ये एंगल 90 नहीं होता है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा कि भाई किसी रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं क्या? तो सुनो ध्यान से, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल, बच्चे बोलेंगे सर ये रेक्टेंगल कैसे? अरे भाई कई बार पढ़ा चुका हूं, अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी। स्क्वायर भी स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, तो है तो ये भी रेक्टेंगल एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल है। तो इस टाइप के रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है, इस टाइप के रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ओके, मींस AC is not perpendicular to BD। AC BD के साथ परपेंडिकुलर नहीं, ये एंगल 90 ये नहीं दिखेगा आपको यहां पर। लेकिन ऐसे रेक्टेंगल जिसमें लेंथ किसके इक्वल है, ब्रेथ के, यानी कि ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर बन जाते हैं उसमें आपके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि AC और BD परपेंडिकुलर है। सो AC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BD। कहां पर? एट पॉइंट O। लेकिन बच्चों मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है वो स्टेटमेंट अगर ऑलवेज ट्रू है तभी उसको ट्रू करना है, नहीं तो उसको फॉल्स कर देना है, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, क्या ऐसा ऑलवेज होता है? नो, डायगोनल इक्वल तो हमेशा होते हैं, लेकिन डायगोनल परपेंडिकुलर हो रेक्टेंगल के ऐसा जरूरी नहीं है। जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर को हम स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोलते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल है, तो उसी टाइम केवल डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका आंसर नो आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका? नो है। रीजन क्या है? देखिए रीजन भी कितने स्टाइल से लिखा हुआ है। रीजन लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल नीड नॉट बी परपेंडिकुलर, मतलब डायगोनल इक्वल तो होंगे रेक्टेंगल के हमेशा, चाहे ये वाला रेक्टेंगल हो चाहे ये वाला, ठीक है। बट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए क्या लिखा हुआ है, नीड नॉट बी परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हो वो परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाले केस में नहीं होते। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इस वाले केस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसमें तो होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब रेक्टेंगल आपको मिला करेंगे जिसमें लेंथ ब्रेथ की इक्वल नहीं होती है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो एक
एक आपको टिपिकल रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा, जैसा आपको दिखाई पड़ता है, तो उस टाइम डायगोनल्स इक्वल तो होंगे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो यहाँ पे केस फेल हो जाता है। इसलिए हमने बोला कि नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल नीड नॉट बी परपेंडिकुलर। ओके, नोट कर लीजिए।